Hi guys, let's begin understanding the first part of the chapter, that is chain rule. For this, we require to revisit the concept of composite functions from the previous year. Alright, so I have put up some example on the board. We'll try to find out the composite functions from there and then we'll take their derivative. Alright, let's start. The composite function, okay, that I have taken individual functions here. Fx is equal to root x and g of x is equal to sin x. Now what do you mean by composite function? It is a function of another function. So here if I want to take f of g, alright, I want to make f the function of g, then it is written as f of g of x, alright, and how do we find it is like this. F of g of x is written like this. Next you substitute the value of gx from here as sin x. Alright, now you do whatever is being done to x, do the same thing to sin x. तो जैसे यहाँ x का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो अभी यहाँ पे sin x का हम लोग लेंगे स्क्वायर रूट. Alright, so this is a composite function. Basically x पे दो चीजें हो रही है. पहले x का साइन लिया जाएगा और जो आंसर आएगा उसका एक स्क्वायर रूट लिया जाएगा. तो जब ऐसा कुछ होता है, जब दो तीन चीजें परफॉर्म होती है वन आफ्टर द अदर सिक्वेंशियली ऑन अ वेरिएबल, देन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पोजिट फंक्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको अभी ले लेते हैं आपका y. अवर टास्क अकॉर्डिंग टू चेन रूल वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस, बिकॉज नॉर्मल फॉर्मूला से अब ये पॉसिबल नहीं होगा. नॉर्मल फॉर्मूला विल बिकम पार्ट ऑफ द सम, दैट्स ऑल. यहाँ पर मैं कर रहा हूँ g ऑफ f ऑफ x, मतलब मैं g ऑफ f ऑफ x को लिखूंगा g ब्रैकेट fx. पहले यहां अब fx सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यहां पर gx इक्वल टू साइन x है, करेक्ट, लेकिन यहां पर g ऑफ रूट x है. तो इस फंक्शन में मुझे अब x की जगह रूट x कंसिडर करना है. तो यहां पर भी x की जगह अभी मुझे मिलेगा रूट x, यानी कि द आंसर विल बी साइन ऑफ रूट x. हम इसको ले लेते हैं एज अवर y. ठीक है, अब मैं आपको अच्छा यहां पर क्या हो रहा है कि पहले x है, x का पहले स्क्वायर रूट होगा, उसके बाद साइन लिया जाएगा. एज यू अंडरस्टूड इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑर्डर ऑफ द एप्लीकेशन. यहाँ पे पहले साइन हो रहा है फिर रूट आ रहा है, और यहाँ पर पहले रूट आ रहा है उसके बाद साइन लिया जा रहा है. ओके, so we have got our two functions ready which are composite functions, and I have specifically taken fog and goff on the same set of functions to explain you कि derivative chain rule में इनका कैसे निकाला जाएगा. Alright, so I have your y is equal to पहले root of sin x, और मेरा टारगेट है इसका डेरिवेटिव निकालना. ठीक है, तो चेन रूल में मेरी जो टेक्निक है वो है द बॉक्स रूल. एक बॉक्स है हमारे पास जो अमेज़न ने डिलीवर किया है गिफ्ट रैप करके, राइट. तो इस टेक्निक को समझने के लिए हम ये एग्जांपल को एक बार सॉल्व करते हैं. हाउ डू वी अप्लाई चेन रूल टू कॉम्पोजिट फंक्शंस. अंडरस्टैंड कि इसमें दो बार x पे कुछ हो रहा है, पहले साइन हो रहा है और उसके बाद रूट हो रहा है. तो जो लास्ट ऑपरेशन है विच इज द आउटरमोस्ट ऑपरेशन शुड बी कंसिडर्ड फॉर द डेरिवेशन फर्स्ट, यानी कि रूट का डेरिवेटिव पहले होगा उसके बाद साइन का डेरिवेटिव होगा. ऑलराइट, तो जब आप रूट का डेरिवेटिव ले रहे हैं यू हैव टू कीप द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉक्स, के जो भी अंदर है रूट के वो आप कंसीडर करोगे एज अ बॉक्स विच इज गिफ्ट रैप. और गिफ्ट रैप क्यों? क्योंकि जब चीजें गिफ्ट रैप होती है आपको अंदर पता नहीं है क्या होता है. अगर आपको अंदर पता नहीं है कि क्या है तो आप उसके कंटेंट्स भी चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट. सो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूं कि ये साइन एक्स चेंज ना हो जब आप रूट का डेरिवेटिव लें. ऑलराइट, तो इसलिए मैंने इसको गिफ्ट रैप किया हुआ है. ऑलराइट, तो जब आप डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे आपको ये देखना है कि रूट ऑफ एक्स जब था तो उसका डेरिवेटिव आ रहा था 1/2 रूट एक्स. तो अब आपके पास है रूट ऑफ द बॉक्स, तो उसका भी डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट बॉक्स. लेकिन कुछ एडिशन होगा इसके बाद. जो बॉक्स आपने अभी तक गिफ्ट रैप करके रखा हुआ था उसको आपको ओपन करना है, यानी कि उसका लेना है डेरिवेटिव.
तो आपको आगे लगाना है डी बाई डी एक्स ऑफ द बॉक्स. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. सिमिलरली द डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ द बॉक्स, हम यहाँ पे रूट का डेरिवेटिव ले रहे हैं पहले, तो रूट ऑफ द बॉक्स इज 1/2 रूट बॉक्स. अगेन बॉक्स का कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि मैं बॉक्स के कंटेंट्स चेंज नहीं करने वाला. ऑलराइट, इसलिए उसको बॉक्स में डाल के गिफ्ट रैप किया हुआ है ताकि मुझे पता ही नहीं चले कि बॉक्स में क्या है. राइट, इसमें बॉक्स में साइन एक्स था, तो बेसिकली साइन एक्स यहाँ पर सेम ही रहेगा एंड यहाँ पर भी सेम रहेगा. डी बाई डी एक्स ऑफ द बॉक्स, 2 पार्ट्स. राइट, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/2 रूट साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. ऑलराइट, तो आपका ये 1/2 रूट साइन एक्स अब फ्री फंक्शन है, वो ऐसे ही रहेगा. और आपको पता है कि साइन एक्स मेरे फॉर्मूला लिस्ट में है. राइट, तो उसका डेरिवेटिव आएगा cos x. फाइनल आंसर cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स. Okay, I will parallelly attempt the derivative of this function also so that you understand the difference. कि अगर आपके composite function में जो functions individual गए थे वो तो same थे, order अलग था, तो आपका resultant function था वो भी अलग आया और derivative भी अलग आएगा. उस पे क्या impact? Your sin of root x. Again यहाँ पे x पे दो चीजें हो रही है, एक है root और एक है sin. पहले हुआ root, उसके बाद हुआ sin, यानी कि outer most function है sin, मतलब डेरिवेशन में साइन पहले कंसीडर होगा. राइट, सो आई विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो dy बाई dx इज इक्वल टू आउटर मोस्ट फंक्शन है साइन और उसके बाद जो भी है वो आपको एक बॉक्स में कंसीडर करना है. देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कि cos x था, तो अब मेरे पास आ गया है साइन ऑफ द बॉक्स, तो उसका डेरिवेटिव होगा cos ऑफ द बॉक्स एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द बॉक्स. राइट, तो मेरे बॉक्स में क्या है मेरे पास रूट एक्स, तो आपका आंसर आएगा cos ऑफ रूट एक्स और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. तो cos ऑफ रूट एक्स तो ऐसे ही रहता है, डेरिवेटिव उसका हो चुका है. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, नाउ दिस इज बैक फ्रॉम अवर ओरिजिनल फॉर्मूला लिस्ट, वहीं से आ रहा है, तो 1/2 रूट एक्स. कोई ये रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल करने के बारे में सोच रहा है तो मैं बता दूं कि ये रूट एक्स कॉस के अंडर में है, तो अगर आप ब्रैकेट मेंटेन करेंगे तो आप ऐसी मिस्टेक कभी भी नहीं करेंगे. सो इट इज बेनिफिशियल टू मेंटेन अ ब्रैकेट हियर. फाइनल आंसर cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स. सी द डिफरेंस इन द आंसर. सो अंडरस्टैंडिंग ये है कि कॉम्पोजिट फंक्शन में चाहे दोनों फंक्शन आपके से एक सेम हो, साइन एक्स और रूट एक्स हमने इंडिविजुअल फंक्शन लिए थे, लेकिन ऑर्डर हमने अलग लिया था. कॉम्पोजिट फंक्शन में पहले एफ ऑफ जी किया था, फिर जी ऑफ एफ किया था, तो उसके रिजल्ट्स भी अलग आए थे एक दूसरे से और यहाँ पर डेरिवेशंस भी अलग आए हैं. ऑलराइट, देयर आर सम कॉमन प्रॉब्लम्स दैट एवरीवन फेसेस इन दिस टॉपिक. ऑलराइट, तो मैं थोड़े बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर. एक होता है कि मुझे कब तक डेरिवेटिव लेना है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई इसमें ये करना है कि कितनी चीजें हो रही है एक्स पे, तो अकॉर्डिंगली आप उतनी बार डेरिवेट करोगे. जैसे मेरे यहाँ पे एक्स पे साइन हो रहा है फिर रूट हो रहा है, तो दो चीजें हो रही है एक्स पे, तो डिफरेंशिएशन भी होगा 2 बार. ऑलराइट, और दूसरी बात कि मैं किस फंक्शन से स्टार्ट करूं, तो इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप आउटर मोस्ट फंक्शन से स्टार्ट करेंगे. दिस टॉपिक गाइज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक बिकॉज अभी पूरे चैप्टर में आएगा. तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसको समझते हैं. आफ्टर that we only will be able to understand the or solve the exercise by ourselves. तो इसके नेक्स्ट वीडियो में I will take about 4 to 5 examples discussing chain rule.